भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप बनाया था, मैं देखना चाहता। भगवान नारायण के पास आए, हे नारायण, मैं आपका वो जो स्वरूप आपने देवताओं को मोहित कर लिया, दैत्यों को मोहित कर लिया, ऐसा कौन सा रूप बनाया कि अमृत को छीन कर ले गए, भाई भाई में लड़ रहे लोग आपके रूप को देखकर आपको ही अमृत पकड़ा दिया। नारायण भगवान ने कहा, आप तो बाबा जी हो, वैरागी हो, क्या करोगे रूप देख करके? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा आपका ऐसा कोई अवतार है जो मैंने छोड़ा हो? इस अवतार में मैं वंचित रह गया, इस बार तो आपको दर्शन कराना होगा। भगवान नारायण कहने लगे, बाबा आपको कोई दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो तपस्या करिए। बोले नहीं नहीं, मैं तो दर्शन करूंगा। और इतना कहते ही भगवान नारायण ने अचानक अपनी माया रची और वहीं पर एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या महाराज मोहिनी के रूप में दिखाई पड़ी। महादेव ने जो ही स्वरूप देखा, हमारा बावले की तरह भागने लगे बाकू देखने के लिए। अब जैसे ही भागे और महादेव ने जैसे ही मोहिनी रूप बने भगवान को पकड़ा ही था कि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। उनके उस स्वरूप को दोनों के मिलने से दोनों के शरीर से तेज का प्राकट हुआ, जिसको सप्तऋषियों ने रख लिया कि ये साधारण तेज नहीं है। ऐसा माना जाता है दक्षिण भारत में कि उसी तेज से अयप्पा का जन्म हुआ है। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो ये शिव के पुत्र हैं। केरल में शायद इनका मंदिर है, केरल के अंदर अयप्पा भगवान। तो ये भगवान नारायण और शिव के तेज से इनका जन्म हुआ, ऐसा दक्षिण भारत के लोग मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण कहती है, क्योंकि आपको हनुमान जी की कथा कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 जगह मिलेगी। एक शिव महापुराण में मिलेगी और एक मिलेगी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। जब भगवान श्री राम ही अगस्त से पूछेंगे कि मैं तो दक्षिण भारत से नहीं हूं, लेकिन आप तो दक्षिण भारत महाराष्ट्र नासिक से, मैं आपकी कुटिया थी और एक कावेरी की तट पे थी, आप दक्षिण भारत को अच्छे से जानते और हनुमान का जन्म वहां हुआ है, आप बताइए। जब जब मैं हनुमान को देखता हूं तब तब मुझे लगता है कि ये मेरी सेवा में लगा है, लेकिन ये तो बहुत पराक्रमी है, इसके अंदर वो सक्षमता है, ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान के अंदर ना हो। मुझे इसके बारे में जानना है कि हनुमान के अंदर ऐसा स्वभाव बचपन में ही सही था या इसको युवावस्था में ये सब प्राप्त हुआ। तब अगस्त ऋषि राम जी को सुनाते हैं हनुमान जी की कथा, या फिर शिव महापुराण में मिलती है कि उसको पत्ते में रख लिया, उस तेज को जो नारायण और शिव का तेज मिला था, सप्तऋषियों ने रख लिया, उसको छुपा कर काम आएगा, ये साधारण तेज नहीं है। और उसी समय गौतम ऋषि की कन्या अंजना का विवाह, ये अंजना थी, ये पुंजक स्थिला नाम की अप्सरा थी। इनको एक ऋषि का श्राप लगा, बहुत सुंदर थी ये, तो उनको वो कुबड़े चल रहे थे तो उनको देखकर ये हंस जाती, तो कहा कि तू मुझ पर हंसती, जा बानरी हो जा। तो इनको बानरी रूप में आना पड़ा, चरणों में पड़ गई, महाराज मैं तो स्वभाव से ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसा दुराग्रह कर दिया, मुझे क्षमा करिए। तो कहा तुम अपनी मन की इच्छा से स्त्री का रूप भी धारण कर सकती, तो वो जब चाहे जब बानरी रूप में हो जाए, जब चाहे जब स्त्री रूप में हो जाए। तो उनका महाराज विवाह हुआ केशरी राजा से, जो बड़े पराक्रमी थे, बानर राज थे, और केशरी से उनका विवाह हुआ। यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि दोनों ने, माता पिताओं ने ये कामना की कि हमें ऐसा साधारण ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए जो सृष्टि में आज तक पैदा ही ना हो, ऐसा पुत्र चाहिए। दोनों को तपस्या करनी होगी, इसलिए दोनों ने काम, दोनों तपस्या करेंगे और ऐसा ही बालक लेकर आएंगे जो हमारा तो कल्याण करे, लेकिन समग्र जगत का कल्याण उससे हो, स्वयं भगवान का कल्याण उससे हो, ऐसा पुत्र चाहिए। और माता पिता को ऐसा ही सोचना चाहिए, महाराज ऐसी वैसी संतान नहीं पैदा करनी है तो ऐसी करनी है जो सबका कल्याण कर सके। तो यहाँ अंजना ने तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। तो एक दिन ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि ने कहा, देवी बिटिया तू यहाँ तपस्या मत करे, अगर तुझे ऐसा पुत्र चाहिए तो तू तिरुबाला मल्ल में निकल जा, यानी दक्षिण भारत चले जा, और वहां जाकर तिरुपति बालाजी के समीप उस पर्वत पर जाकर के तप करो। यहाँ केसरी भी तप करने जाते हैं। एक ही हनुमान जी के कार्य का प्रयोजन नहीं है महाराज, बहुत लोगों ने तप किया। मतंग ऋषि ने तप किया हनुमान जी के लिए, भरद्वाज ऋषि ने तप किया। एक दिन श्री केशरी जी महाराज
प्रयागराज में घूम रहे थे, एक पागल हाथी भरद्वाज ऋषि के पीछे पड़ जाता है। वे नहाने के लिए अभी कुंड से बाहर निकले ही थे, गंगा जी से बाहर निकले ही थे कि एक हाथी पागल हो गया महावत को मार करके, और वो सीधे भरद्वाज ऋषि के पीछे पड़ गया। अभी कुछ समझ पाते, उसे रोकने के लिए कोई मंत्र का प्रयोग कर पाते, उससे पहले देखा मैं मेरे प्राण बचाऊं, भागने लगे। वो हाथी और विशालता से भाग रहा था। उसी समय केसरी पीछे से देखते हैं, दौड़ते हैं, हाथी के पैर पकड़ते हैं और उछाल कर फेंक देते हैं। मर जाता है हाथी। भरद्वाज ऋषि के प्राण बचा लिए। भरद्वाज ऋषि ने कहा मेरे प्राण बचाए हैं, कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी संसार में ऐसा पुत्र किसी ने पैदा नहीं किया। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिससे मेरा, समाज का और समग्र संसार का कल्याण छिपा हो। उसकी शक्ति साधारण ना हो, कोई देवता उसके समतुल्य ना हो। भरद्वाज ने कहा ये सारे गुण अगर चाहते हो तो ये बिना तपस्या के, बिना प्रयास के नहीं मिलेगा, मैं करूंगा। तो उन्होंने रुद्र भगवान की तपस्या की। भरद्वाज ने की, केशरी ने की, अंजना कर रही है, मतंग ऋषि कर रहे हैं। और यहां जैसे ही तप किया, अचानक अंजना को तप करते करते उन्हीं सप्तऋषियों से पवन देवता वो तेज लेकर आए अंजना के कान के माध्यम से, और वो तेज अंदर डाल दिया। नारायण और भगवान शिव का तेज जो सप्तऋषियों ने पत्ते पे लिया था, कान के माध्यम से डाला। इसलिए भगवान श्री हनुमान जी का एक विशेष गुण है, उन्हें राम कथा सुनना, राम गान सुनना, राम नाम सुनना बहुत प्रिय है। बहुत, वो सब कुछ दे सकते हैं आपको, केवल उनको राम नाम गा के सुनाओ, राम कथा गा के सुनाओ। राम कथा के लिए वो इस धराधाम पर रुक गए, प्रभु के साथ नहीं गए। तो जैसे ही उनके कान में ये डाला, अंजना ने तुरंत स्पर्श पहचान लिया। कहा कौन है? पवन देवता प्रकट हुए। कहा देवी मैं हूं, तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए, इसलिए रुद्र और नारायण का तेज तुम में डाल रहा हूं। इसलिए हनुमान जी की जो सेवा करता है वो शिव और नारायण दोनों की सेवा करता है, दोनों के तेज से है, इसलिए परम पराक्रमी है श्री हनुमान जी महाराज। जैसे ही गर्भ में आए, यहाँ कुछ वर्षों बाद मैया ने जन्म दिया अंजना ने। अब उनके अंदर इतना महाराज तेज, बल, पराक्रम, उस पराक्रम को देखकर माता पिता दोनों डरने लगे। ये बालक इतना उत्पाती है, अभी नन्हा सा है। एक दिन महाराज अपनी शक्तियां उन्हें खुद को भान नहीं थी नन्हे से। हनुमान जी सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं बहुत बड़ा कोई महाराज आसमान पर, आकाश पर कोई फल दिखाई पड़ रहा है, दौड़ते चले जाते हैं उड़ते हुए। अब जरा विचार करो, छोटे से थे हनुमान जी, गए वहां आकाश पर, और उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था, राहु आ रहा था निगलने के लिए सूर्य भगवान को। हनुमान जी को लगा कोई खाने के लिए अच्छा बतासा है हमारा लाल लाल, और खाने के लिए जैसे, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है सूर्य। कितना बड़ा मुंह बनाया होगा हनुमान जी ने, उसे निगलने ही वाले थे, निगल लिया, अंधकार छा गया। राहु आकर के ग्रसने वाला था, राहु ग्रस्ता उससे पहले हनुमान जी ने ग्रस लिया पूरा अंधकार। राहु ने कहा ये कौन सा दूसरा राहु आ गया। अब वो काला काला देख करके हनुमान जी को लगा ये वाला फल अच्छा नहीं, वो वाला ज्यादा अच्छा है। बच्चे होते हैं ना, कोई खिलौने को पकड़ रहे हो और अचानक कोई दूसरा खिलौना देखे तो उसको छोड़ करके उस वाले पे भागते हैं। हनुमान जी ने देखा वो जो मुंह में लिया वो तो कम अच्छा लग रहा है, ये जो आगे दिख रहा है ना ये वाला ज्यादा अच्छा, उसकी ओर दौड़े। वो महाराज अंतर्ध्यानी हो गया और सीधे इंद्र के पास पहुंचा। महाराज लगता है न जाने कौन आ गया, मेरी जगह पर किसी अन्य ने सूर्य को ग्रस लिया। ये देखकर इंद्र देखता चारों ओर अंधकार छा गया। भगवान सूर्य के चले जाने के कारण, मुख में आ जाने के कारण पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधकार। ये देख करके इंद्र आता है और अपने वज्र का प्रभाव होता है ना, जब बालक कुछ मिट्टी खा ले तो मैया कहती है अरे निकाल निकाल निकाल, डंडा दिखाती है। उसी तरह देवताओं ने घेर कर हनुमान जी को अरे निकाल निकाल। जब नहीं निकाला तो थोड़ी पर एक वज्र का प्रहार दिया और हनुमान जी ने कब वज्र का प्रहार लगते ही सूर्य तो बाहर हो गया, लेकिन उनके मनु प्राण निकल गए। और वह जैसे ही आकाश से गिरते हुए आ रहे थे, पवन देवता ने देखा इस इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला। उस बालक को लेकर के रोते हुए
पवन देव वायु ने कहा, मेरे पुत्र के साथ तुमने ये नन्हा सा बालक है, अभी नादान है, उसे नहीं पता था, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया इंद्र। तुम्हें ये लगता है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को संभालते हो, तो संभालो, मैं अपना तेज इस संसार से वापस लेता हूं। उन्होंने वायु को रोक दिया। अब आप जानते हो, व्यक्ति अन्न के बिना भी 9 दिन जी सकता है, पानी के बिना भी 9-10 दिन काट सकता है, लेकिन वायु के बिना 1 मिनट नहीं कटे हो। अन्न के लिए आप खेती बाड़ी इत्यादि में जा सकते हो कि वहां मेहनत कर लोगे, वहां से पानी के लिए 4 हैंडपंप चलाओगे तो निकल आएगा, कुएं से खींच लोगे, लेकिन श्वास के लिए भगवान ने आपको यहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे बैठे मिलेगी, क्योंकि इसकी इतनी महत्वता है। उसके लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, वहीं की वहीं मिलेगी, क्योंकि प्राण शक्ति है, इसके बिना आप जी नहीं पाओगे। अन्य कार्य के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इस कार्य के लिए आपको बैठे बैठे जिस जगह पर हो वहीं मिलेगा। श्वास की इतनी बड़ी कीमत है, इतनी महत्वपूर्ण है। वायुदेव ने ये श्वास ही रोक दी, प्राण वायु रोकी, सभी देवता इत्यादि, ऋषि मुनि मनुष्य इत्यादि तड़पने लगे। इंद्र दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वायु ने अपनी गति रोक ली। तब ब्रह्मा जी आते हैं, मृत्यु लोक में आकर के देखते हैं गुफा के अंदर पवन देव अपने बालक को लेकर के बैठे हैं, रो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को आके देखा, तुरंत उठ खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, उस बालक पर अपना हाथ फिराया, कमंडल से जल छिड़का, हनुमान जी जीवित हो उठे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मेरे जितने भी अस्त्र हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, वो ब्रह्मास्त्र से भी ये मुक्त होगा। मेरा कोई भी अस्त्र इस पर काम नहीं करेगा, अब तो मेरी शक्ति इसके साथ रहेगी। इंद्र ने ये वरदान दिया कि मेरे लोक में आ जा सकते हैं, मेरा वज्र इत्यादि कोई इन पर असर नहीं करेगा। अग्निदेव ने ये सब दिया, वरुण ने दिया, जल ने दिया कि व्यक्ति जल में जाता है तुरंत उसके प्राण निकल जाएंगे, चाहे वो कितनी भी गहराई में जाए। आपको क्या लगता है, आप जाएंगे आप मर जाएंगे, वहां हवा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हनुमान जी को ये वरदान है कि वो अगर जल में भी रहेंगे तो जीवित रहेंगे, जहां वायु नहीं रह जा सकती वहां भी हनुमान जी जीवित रहेंगे। ऐसा वरदान हनुमान जी को ये प्राप्त है। विश्वकर्मा ने ये कहा कि जितने देवताओं के मैंने अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, मैं ये वरदान देता हूँ, इन किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तुम पर हुआ तो ये असर नहीं करेंगे। ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ तुम नहीं जा सकते। ये सारे वरदान हनुमान जी को मिले महाराज, और बचपन में जैसे ही मिले तो आप जरा विचार करें कितनी शक्ति होगी उनकी। हनुमान जी को ये शक्ति मिली, बचपन से ही उद्दंड हो गए महाराज, उन्हें खुद को भानने की कितनी शक्ति है उनके पास। कभी इस ऋषिया की कुटिया उठा के नदी में डाल दी, कभी दाढ़ी खींचने लगे, कभी पेड़ पे लटक लटक करके महाराज उनके कमंडल वस्त्र इत्यादि ले गए फेंक दिए, कभी उनकी कुटिया उठा करके कहीं और रखाए। इतनी ताकत देख करके माता पिता को चिंता होने लगी, ये कहीं बालक अभी से बिगड़ गया, उद्दंड हो गया, तो जो असीमित बल इसको प्राप्त हुआ है कहीं ये इसके लिए खतरा ना बन जाए, घातक ना बन जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, नियंत्रण लगाना पड़ेगा, क्या करें। तब ऋषियों ने विचार किया, इस बालक को श्राप दे नहीं सकते, लेकिन ये बहुत उद्दंड है, इसका ये बल आगे भविष्य में काम आने वाला है, इसलिए इसके साथ क्या करे। तो ये श्राप दे दिया ऋषियों ने कि इनको जो भी शक्ति प्राप्त है, ये शक्तियां ये भूल जाएंगे, सारी शक्ति भूल जाएंगे इनको क्या क्या प्राप्त है। लेकिन जिस दिन कोई सज्जन व्यक्ति इनको इनके लक्ष्य के विषय में याद दिलाएगा, उसी दिन इन्हें ये सारी शक्ति स्मृति हो जाएगी। और जामवंत जी ने जब इनको जागृत किया, बताया कि राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयो परवतार, राम जी के लिए आपका अवतार हुआ है। तुरंत इन्हें जितनी भी शक्ति